राधे राधे। प्रबोधानंद सरस्वती जी कैसे एक विद्वान सन्यासी से एक प्रेमी भक्त बने। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी एक महान विद्वान थे जिन्हें पहले प्रकाशानंद सरस्वती के नाम से जाना जाता था। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक, जिन्होंने वृंदावन में श्री राधा रामन मंदिर की स्थापना की। प्रकाशानंद सरस्वती जी के परिवार से चैतन्य महाप्रभु 4 महीने चातुर्मास के दौरान वैकुंठ भट्ट गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता के घर श्रीरंगम तमिलनाडु भारत में रहे। गोपाल भट्ट जी ने चैतन्य महाप्रभु जी की बहुत सेवा की थी और उनके निर्देश पर गोपाल भट्ट अपने पिता के निधन के बाद वृंदावन आए थे। गोपाल भट्ट जी ने बाद में अपने शालिग्राम से भगवान श्री राधा रमन जी वृंदावन के प्रसिद्ध ठाकुर को प्रकट किया। श्रीपाद प्रकाशानंद जी महाराज गोपाल भट्ट के चाचा थे। प्रकाशानंद जी ने संन्यास जीवन स्वीकार करने के बाद भी गोपाल भट्ट के प्रति विशेष स्नेह रखा, क्योंकि उनमें अत्यधिक त्याग था। प्रकाशानंद जी को जब पता चला कि उनका होनहार विद्वान भतीजा एक युवा बंगाली साधु के कारण कृष्ण कृष्ण का जप कर रहा है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे चाहते थे कि उनका भतीजा महान वेदांती विद्वान बने, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी के कारण ऐसा नहीं हुआ। प्रकाशानंदन जी ने चैतन्य महाप्रभु को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित करके उन्हें हराने का निर्णय लिया। जगन्नाथपुरी से आने वाले हर व्यक्ति ने प्रकाशानंद जी को चैतन्य महाप्रभु के ईश्वर के प्रति अद्भुत प्रेम के बारे में बताया, जिससे वो और अधिक क्रोधित हो गए। उनके मन में चैतन्य महाप्रभु के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। इतने ज्ञानी और विद्वान होते हुए भी उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को खुलेआम निंदा करना शुरू कर दिया। ईर्ष्या ही व्यक्ति का पतन करता है। उनके मन में चैतन्य महाप्रभु के प्रति घृणा भर गई और वे उन्हें आध्यात्मिक शास्त्रार्थ के माध्यम से पराजित करने का स्थिति देखना चाहते थे। किसी ने उन्हें बताया कि चैतन्य महाप्रभु काशी वाराणसी आ रहे हैं। वह उनसे मिलना और उन्हें हराना चाहते थे। वह काशी के एक प्रसिद्ध और बहुत सम्मानित विद्वान थे, इसलिए उनका अहंकार उन्हें चैतन्य महाप्रभु के पास जाने से रोक रहा था। तपन मिश्रा नामक एक भक्त ने चैतन्य महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित करते थे। तपन मिश्रा प्रकाशानंद जी के घर भी जाया करते थे। चैतन्य महाप्रभु का स्वभाव बहुत संकोची और विनम्र था। एक दिन तपन मिश्र ने चैतन्य महाप्रभु को प्रकाशानंद जी से मिलने का सुझाव दिया। महाप्रभु ने कहा कि वह एक बड़े सन्यासी हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उनके पास जाने से बहस हो सकती है और मुझे उनसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। महाप्रभु कुछ दिनों तक तपन मिश्रा के घर रहे और वृंदावन चले गए। वृंदावन आने के बाद महाप्रभु कुछ दिनों तक रुके और फिर 2 महीनों के लिए काशी लौट आए। जब तपन मिश्रा ने प्रकाशानंद जी को बताया कि चैतन्य महाप्रभु काशी में है, तो उन्होंने कहा, क्योंकि मैं युवा सन्यासी है और मैं उनसे बड़ा ज़्यादा प्रसिद्ध हूँ, इसलिए उन्हें मुझसे मिलने के लिए हमारे मठ में आना चाहिए। एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण था जो चैतन्य महाप्रभु से प्रेम करते थे और उनकी सेवा करते थे। वह प्रकाशानंद जी की भी सेवा करते थे। जब उसने प्रकाशानंद जी को चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, ये ज्ञानी महात्मा इन अपशब्दों में क्यों फंस गए हैं। उसने उन्हें महाप्रभु से मिलवाने में मदद करने का फैसला किया ताकि उन्हें उनकी स्थिति से ऊपर उठाया जा सके। ब्राह्मण ने सोचा कि यदि प्रकाशानंद जी एक बार चैतन्य महाप्रभु से मिल ले
तो वे उनकी प्रेम पूर्ण दृष्टि से ठीक हो जाएंगे। वह चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बैठ गए और बोले, प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ मठ चले और एक बार प्रकाशानंद जी के दर्शन करें और अन्य संतों से मिले। महाप्रभु ने विचार किया कि संभावना है, इसलिए हम कैसे चल सकते हैं, क्योंकि यदि वहां पर वाद विवाद हुआ तो उसने उन्हें अपने द्वार सुने गए अपमान के बारे में बताया, जिस पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं सन्यासी हूँ, इसलिए मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन महाप्रभु को प्रकाशानंद जी पर दया आई और उन्हें ऊपर उठाने के लिए महाप्रभु ने उन्हें भागवत नाम का उपदेश देने का फैसला लिया। ब्राह्मण के अनुरोध के कारण महाप्रभु प्रकाशानंद जी को मुक्त करने के लिए तैयार हो गए। तपन मिश्रा ने सुझाव दिया कि काशी के सभी सन्यासियों को मठ में आमंत्रित किया जाए और महाप्रभु भी उनके साथ शामिल हो जाए। इस तरह सभी जन प्रकाशानंद जी के स्थान पर आ गए। हम सभी महाप्रभु से प्रार्थना करेंगे और वे हमारे अनुरोध की अवहेलना नहीं करेंगे। यह सुनकर वह महाराष्ट्रियन ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। सब कुछ व्यवस्थित हो गया और काशी के सभी संत मठ में एकत्र हो गए। वहाँ कोई महान वेदांत विद्वान उपस्थित थे और विद्वानों की चर्चा चल रही थी। प्रकाशानंद जी सभा के बीच में एक सिंहासन पर बैठे थे। महाराष्ट्रियन भक्त महाप्रभु के पास गए और उसने उनसे अनुरोध किया कि वे संतों और विद्वानों की बैठक में शामिल हो। महाप्रभु ने कहा कि ये सभी महान जन हैं, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ क्या करूँगा, मैं इसके लायक नहीं हूँ। अन्य सभी भक्तों ने महाप्रभु के पैर पकड़ लिए और महाराष्ट्रियन भक्त ने रोते हुए कहा, प्रभु, यह कोई साधारण संगोष्ठी नहीं है। प्रभु, मेरी सारी योजना केवल आपको प्रकाशानंद जी से मिलवाने के लिए बनाई गई है, मुझ पर ये दया करें। अन्य सभी भक्त रोने लगे और प्रार्थना करने लगे। उन्होंने कहा कि यह केवल संतों की सभा है, इसलिए कृपा इसमें शामिल हो। महाप्रभु सहमत हो गए। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण और तपन जी बहुत खुश थे कि इससे प्रकाशानंद जी का द्वार उद्धार हो जाएगा। सभा में प्रवेश करते समय महाप्रभु विनम्रता से नीचे देखते रहे और हाथ जोड़े रहे। सभी विद्वान गद्दों पर बैठे थे और प्रकाशानंद जी मंच के बीच में सिंहासन पर बैठे थे। वेदांत के विद्वान और प्रकाशानंद जी के शिष्य महाप्रभु को पराजित देखने के लिए उत्सुक थे। वे यह भी देखना चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु के पास कौन सा ज्ञान है। महाप्रभु वहीं बैठे जहां अन्य सभी विद्वानों के पैर धोए गए थे। उनकी विनम्रता के इस कृत्य को देख सभा में सभी ने अपना सुध-बुध खो दी। सभी लोग मंच पर बैठे थे और वे सभी के नीचे थे। सभी उनकी सुंदरता, अनुग्रह और विनम्रता से मोहित हो गए। उनके होठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह थी, उनके नेत्र कमल के समान थे। उन्होंने भगवा वस्त्र पहने हुए थे और उनका मुख तेजोमय था। प्रकाशानंद जी उनकी महिमा को समझते थे, किंतु उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए महाप्रभु को अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया। महाप्रभु ने उत्तर दिया कि मैं तो हीन हूँ, आप सभी दिव्य और ज्ञानी लोगों के बीच कैसे बैठ सकता हूँ। जब प्रकाशानंद जी ने यह शब्द सुने तो ऐसा लगा जैसे उन पर जादू कर दिया गया हो। उनकी इच्छा हुई कि उठकर उनके चरण छू ले, किंतु उनकी प्रतिष्ठा, अहंकार और महंता ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। उन्होंने कहा, स्वामी जी, आप इतने नीचे क्यों बैठे हैं। वह जाकर महाप्रभु का हाथ पकड़कर उन्हें सभी के बैठने के स्थान पर ले आए। जैसे ही उन्होंने महाप्रभु को स्पर्श किया, उन्हें दिव्य आनंद की अनुभूति हुई, ऐसा कुछ जो उन्होंने वेदांत पढ़कर भी पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उनका अहंकार बार बार चूर हो रहा था। उन्हें रोने और महाप्रभु के चरणों में गिरने का मन कर रहा था, किंतु वे वैसा नहीं कर सके क्योंकि उनके सभी शिष्य उन्हें देख रहे थे। उन्होंने फिर से कर्तव्यनिष्ठ होने का प्रयास किया और महाप्रभु का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ बैठने के लिए कहा।
महाप्रभु संकोच से बैठ गए। प्रकाशानंद जी की भाषा बदल गई। उन्होंने कहा, मुझे पहले आपसे एक शिकायत करनी है। आप काशी आए और आपने इस मठ को अपना घर नहीं माना। आप हमारे साथ मठ में रह सकते थे। मुझे लगता है कि आप मुझे अभी भी अपना नहीं मानते। उनकी भाषा और बात करने का लहजा पूरी तरह बदल गया। महाप्रभु जप करते रहे और उन्हें जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, स्वामी जी कुछ तो कहिए। महाप्रभु ने कहा कि मैं पात्र नहीं हूँ। यह भगवान कृष्ण की कृपा है कि मुझे आप सभी महान संतों के दर्शन हुए। प्रकाशानंद जी ने महाप्रभु से एक प्रश्न पूछा और उन्होंने विनम्रता पूर्वक उत्तर देने के लिए सहमति व्यक्त की। प्रकाशानंद जी सरस्वती कहते हैं, एक सन्यासी के रूप में आपका मुख्य कर्तव्य क्या है? इस पर चैतन्य महाप्रभु उत्तर देते हैं, एक सन्यासी का कर्तव्य भिक्षाटन करते हुए वेदांत की शिक्षा को याद रखना है। इस संसार की असत्यता के बारे में संतों के वचनों का ध्यान करते रहना चाहिए और ब्रह्म ज्ञान में स्थित होना चाहिए। प्रकाशानंद जी का दूसरा प्रश्न, आपने सब कुछ छोड़कर हर समय कृष्ण कृष्ण जप करना शुरू कर दिया, ये क्या है? चैतन्य महाप्रभु इस पर उत्तर देते हैं, प्रभु मेरे गुरुदेव ने मुझे सिखाया कि कृष्ण सारे वेदांति और त्याग का फल है। प्रभु, क्या गुरु के आदेश से बड़ा कुछ भी है? मेरे गुरुदेव ने मुझे भगवान हरि का नाम जपने के लिए कहा है। प्रकाशानंद स्वामी जी कहते हैं, आप हमेशा रोते और नाचते रहते हैं, ऐसा क्यों? महाप्रभु ने सवाल टालते हुए कहा कि मैं भी इस बात को लेकर चिंतित रहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वे जानते थे कि वेदांत के मार्ग पर चलने वाले प्रेम और भक्ति के बारे में कुछ नहीं समझेंगे। वे बस अपने गुरु के आदेश का पालन करता हूँ और लगातार नाम जपता हूँ, यह अब मेरा जीवन बन गया है। प्रकाशानंद सरस्वती जी कहते हैं, हाँ, नाम जपना अच्छा है, इसकी भी महिमा है, लेकिन आप एक सन्यासी हैं और ब्रह्म सूत्र भी सीखे हैं। आप वेदांत पर चर्चा क्यों नहीं करते? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान व्यास देव जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना की। सब कुछ वर्णन करने के बाद व्यास देव जी असंतुष्ट थे। वे नारद जी से मिले। उन्होंने कहा कि वे श्री कृष्ण की स्तुति करने से संतुष्ट हो जाएंगे। तभी उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। प्रकाशानंद सरस्वती जी कहते हैं, आप शास्त्रों की विरुद्ध बोल रहे हैं। ब्रह्म सूत्र में निरंकार ईश्वर की बात कही गई है जो किसी भी प्रकार के गुण से रहित है। भगवान शंकराचार्य ने भी इस बारे में विस्तार से लिखा है। क्या आपने भाष्य नहीं पढ़ा? श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रीमद् भागवतम व्यास देव जी की अंतिम रचना थी और उसी ने उन्हें तृप्त किया। उन्होंने प्रकाशानंद जी से पूछा कि क्या वे श्रीमद् भागवतम में विश्वास करते हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि हाँ। फिर कौन सा प्राथमिक है, निर्विशेष ब्रह्मा या कृष्ण जी का विशेष पूर्ण ब्रह्म रूप? भगवान व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम को शास्त्रों का सार बताया है। प्रकाशानंद जी भगवान शंकराचार्य और निरंकार ब्रह्मा के बारे में अपनी बात दोहराते रहे। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, भगवान शंकराचार्य की श्रीमद् भागवतम, जिसमें श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन है, में अत्यधिक आस्था थी, लेकिन फिर भी उन्होंने निरंकार ब्रह्मा को प्रमुखता दी। जानते हो क्यों? यदि कोई अपनी बुद्धि को लगाना चाहता है और भगवान के चरणों में समर्पण नहीं करता, तो यह उसे दौड़ाने और थका देने के लिए है, इसलिए वह अतः संपन्न कर देता है। प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं, आप सूत्रों की गलत व्याख्या क्यों कर रहे हैं? इससे समाज को क्या लाभ होगा? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आप इसे केवल बौद्धिक स्तर से देख रहे हैं। यदि आपने इसका अनुभव किया होता या इसे महसूस किया होता तो आपके लिए इसे शब्दों में कहना संभव नहीं होता कि आप तर्क के माध्यम से सत्य को जान सकते हैं। बौद्ध वास्तविक है, लेकिन तर्क नहीं। तर्क आपको धोखा दे सकता है, लेकिन बौद्ध नहीं।
बौद्ध मोक्ष की ओर ले जाता है। बुद्धि के माध्यम से केवल मनोरंजन किया जा सकता है और वह मोक्ष की ओर नहीं ले जाता। प्रकाशानंद सरस्वती जी इस पर कहते हैं, शंकराचार्य जी ने क्यों कहा कि संसार पूरी तरह से मिथ्या है? उन्होंने परम निरंकार ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्यों कहा? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यहाँ तर्क की चर्चा नहीं है। अज्ञान और पूर्व जन्मों में किए गए पाप ही तर्क और वाद विवाद की ओर ले जाते हैं। तर्क करने वाले महापुरुष इस तरह के गंभीर प्रश्न पर तर्क नहीं करते। जो लोग ईश्वर को निराकार या साकार मानते हैं, वे इस तरह के वाद विवाद में कैसे उलझ सकते हैं? इसे पढ़ने लिखने और तर्कपूर्ण निष्कर्ष निकालने से हल नहीं किया जा सकता। इसे गुरु कृपा से ही सीखा जा सकता है। कृपा से आपको ईश्वर सर्वत्र दिखाई देते हैं। यदि ईश्वर आपको सर्वत्र दिखाई देते हैं तो वाद विवाद के लिए स्थान कहाँ है? शास्त्रों का बोझ मन में लेकर क्यों फिरना? प्रकाशानंद जी बार बार पराजित हुए। आपने अपनी बुद्धि को शास्त्रों में फंसाकर तर्क करने में लगा दिया है। आपने कभी ईश्वर पर विश्वास नहीं किया और कभी ईश्वर के प्रति समर्पण नहीं किया, अन्यथा स्थिति कुछ और होती। भगवान शंकराचार्य तर्कशास्त्रियों की बुद्धि को थका देने के लिए शास्त्र दिए ताकि वे अतः संपन्न कर दे। वाद विवाद में उलझे रहना लक्ष्य नहीं है। जब तक वाद विवाद और प्रश्न हैं, तब तक व्यक्ति अज्ञानी है। ईश्वर को तर्क से नहीं, आस्था से जाना जाता है। सभी श्रोतागणों के सामने प्रकाशानंद जी की वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो रहा था। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप कृष्ण कृष्ण जपे, सब स्पष्ट हो जाएगा। आपको सब समझ में आ जाएगा, चाहे ईश्वर निरंकार हो या साकार, चाहे यह संसार सत्य हो या असत्य। इस पे प्रकाशानंद सरस्वती जी कहते हैं, यह तो अहंकार है। बिना कुछ जाने या बिना किसी ज्ञान के बस चलते रहना कैसे सही है? इससे आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, क्या आपने भगवान शंकराचार्य जी के हृदय की बात सुनी है? शंकराचार्य जी ने एक 6 श्लोक की प्रार्थना रची जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बात की। हे प्रभु, आप में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, जैसे समुद्र और लहरों में कोई अंतर नहीं है। हवा के कारण समुद्र लहर बन जाता है, लेकिन एक लहर समुद्र नहीं बन सकती। यही हम में आत्मा और परमात्मा में अंतर है। भगवान कृष्ण समुद्र है और बाकी भौतिक जगत लहरों से बना है। भगवान के समान बल, ज्ञान, यश, रूप और ऐश्वर्य किसमें नहीं है? प्रकाशानंद जी दंग रह गए और बोले कि यह शंकराचार्य जी का हास्य है, यह एक मजाक है। महाप्रभु ने फिर कहा कि तर्क से नष्ट हुई बुद्धि साक्षात्कार के शांत हो जाती है। क्या आपको सच्ची शांति मिल गई है? क्या आप सब कुछ भूल गए हैं, अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं, दीन हो गए हैं और श्री कृष्ण के लिए रोए हैं? महाप्रभु के हर वाक्य में प्रकाशानंद जी टूटते जा रहे थे, क्योंकि ये तर्क संगत बातें नहीं थी। महाप्रभु उनकी आंखों में देखते हुए बोल रहे थे। महाप्रभु ने पुनः भगवान शंकराचार्य के वचन कहे, प्रभु, जैसे आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मत्स्य अवतार लिया था, वैसे ही मैं आपके चरणों की शरण में आता हूँ। कृपया मेरा उद्धार करें। क्या आपने यह नहीं पढ़ा? प्रकाशानंद जी ने पुनः कहा कि यह विनोद में कहा गया है। महापुरुषों के सानिध्य में ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। उनको हजारों शिष्य थे, वे इतने ज्ञानी थे, लेकिन वे उत्तर नहीं दे सके कि उनके हृदय में शांति जागृत हुई या नहीं। वे भीतर से टूट रहे थे और महाप्रभु के चरणों में समर्पित होना चाहते थे, लेकिन उनका अभिमान उन्हें रोक रहा था। महाप्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप ज्ञानी हैं, विद्वान हैं और हमारे गुरु हैं। मैं आपके समान कैसे बोल सकता हूँ? लेकिन मैं पुनः कहूँगा, मैं तर्क से नहीं बोल रहा हूँ, मैं हृदय से बोल रहा हूँ। कृपया अपने विचारों को परिष्कृत करें। श्रद्धा और ध्यान का लक्ष्य प्रेम है, चाहे अपने प्रति हो या भगवान कृष्ण के प्रति हो। क्या आपको आत्म प्रेम या आत्म साक्षात्कार हुआ? यदि हाँ,
तो आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है। आप किससे विवाद कर रहे हैं? आप किसकी निंदा कर रहे हैं? प्रेम ही लक्ष्य है, प्रेम ही हृदय की बात है। आपका हृदय अभी भी अहंकार से ढका हुआ है। प्रकाश नंद जी कहते हैं, महाप्रभु ने आगे कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है, कुछ लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की पूजा करते हैं, अन्य लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, कुछ लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के चरण कमलों से समर्पण से जो प्रेम उसका सुख मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। आप इसका क्या उत्तर देंगे? ये कहते ही महाप्रभु की वाणी लड़खड़ा गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये सुनकर प्रकाश नंद जी आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें पसीना आने लगा। महाप्रभु कृष्ण कृष्ण का जप करते रहे। सभा में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह एक शब्द भी बोले। प्रकाश नंद जी उठे, हाथ का पंखा लिया और महाप्रभु को पंखा करने लगे। वहां उपस्थित सभी सन्यासी आश्चर्यचकित हो गए। जो महाप्रभु को हराना चाहते थे, वह अब उनकी सेवा में थे। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण नाचने लगा और हरि हरि का नाम जपने लगा। प्रकाश नंद जी के मन में आया कि उनके चरण पकड़ ले। वे महाप्रभु के रूप में स्वयं श्री कृष्ण थे। वह अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि क्षमा मांग ले, क्योंकि उन्होंने उनकी निंदा की और कटु वचन कहे। फिर भी अभिमान जीत गया। वह उनके चरण में नहीं झुके। प्रकाश नंद जी का हृदय पूरी तरह से टूट गया। महाप्रभु हाथ जोड़कर उठे और बाहर जाने लगे। प्रकाश नंद जी भी उनके साथ चले। जब महाप्रभु चले गए तो प्रकाश नंद जी ने उनके चरणों की धूल लेकर अपने सिर पर रख ली। प्रकाश नंद जी अंदर गए, मठ का द्वार बंद किया और रोने लगे। वह प्रार्थना करने लगे कि हे कृष्ण, मुझ पर भी कृपा कब होगी और मेरा ज्ञान मान और अभिमान कब नष्ट होगा? कृपया मेरी सहायता करें। उस दिन से प्रकाश नंद जी का हृदय ज्ञान से विमुख हो गया। वे रोते रोते रह गए और दया की प्रार्थना करने लगे। वे भागकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जाकर उद्धार की प्रार्थना करना चाहते थे। उन्हें अपने हृदय से भगवान कृष्ण का रूप दिखाई देने लगा। इस अनुभव से उन्हें इस बात का पछतावा हुआ कि उन्होंने महाप्रभु का अपमान और निंदा क्यों की, लेकिन वे नहीं जानते थे कि महाप्रभु के पास जाकर क्षमा कैसे मांगे। इसलिए वे रो पड़े और प्रार्थना की, हे महाप्रभु, मुझे अपनी शरण में स्वीकार करें। एक दिन जब महाराष्ट्रियन ब्राह्मण वापस आए तो प्रकाश नंद जी ने महाप्रभु के स्थान के बारे में पूछा ताकि वे जाकर क्षमा मांग सके। उन्होंने ब्राह्मण को उसकी दया के लिए धन्यवाद भी दिया। उसी ने मुलाकात की व्यवस्था की थी जिससे उनका अभिमान नष्ट हो गया। एक दिन महाप्रभु स्नान करके वापस आ रहे थे तो ब्राह्मण ने उन्हें प्रकाश नंद जी की स्थिति के बारे में बताया। महाप्रभु खुश हुए कि श्री कृष्ण की प्रकाश नंद जी पर कृपा हो रही है। उनसे मिलने के लिए सहमत हो गए। प्रकाश नंद जी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए दौड़ते हुए आए। महाप्रभु की कीर्तन में नाच रहे थे। वे भी एक कोने में नाचने लगे। जब कीर्तन बंद हुआ तो महाप्रभु ने अपनी आंखें खोली। प्रकाश नंद जी उनके चरणों में गिरे पड़े। महाप्रभु ने अपने पैर वापस खींच ली और कहा कि प्रभु, आप ऐसा अपराध क्यों कर रहे हैं? मैं आपका सेवक हूँ, आप हमारे पूज्य हैं। मैं आपके शिष्यों की भी बराबरी नहीं कर सकता। प्रकाश नंद जी ने कहा कि प्रभु, बहुत हो गया। मैं जानता हूँ कि मैं पापी और अभिमानी हूँ। कृपया मुझ पर कृपा करें। महाप्रभु ने उन्हें गले से लगा लिया और प्रकाश नंद जी का धैर्य रखने का निर्देश देते हुए कहा, आंखों से इशारा करते हुए वापस जाने को कहा। महाप्रभु मठ के बाहर गए और एकांत में प्रकाश नंद जी को बुलाया। प्रकाश नंद जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। महाप्रभु, मैं कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। कृपया मुझे मेरे अहंकार के लिए क्षमा करिए। मैं जानता हूँ कि तुम मुक्त आत्मा हो। यह सब प्रभु ने तुम्हें ऊपर उठाने के लिए किया था। अब तुम्हें प्रेम के मार्ग पर नियुक्त किया गया है। सभी साधनाओं का सार भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है। प्रकाश नंद जी ने पूछा, भगवान के चरणों में कैसे प्राप्त प्रेम हो सकता है?
महाप्रभु ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण की शरण लो और निरंतर उनका नाम जपते रहो। जाओ और उनके नाम का निरंतर जप करते हुए उनसे प्रार्थना करो। प्रकाशानंद जी प्रसन्न हुए, उनके चरणों में गिर पड़े और कहा, प्रभु, आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मेरे सभी संदेह नष्ट हो गए हैं। आपने मुझे स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं अब प्रकाशानंद कहलाना नहीं चाहता। कृपया मुझे नया नाम दो। उन्होंने कहा कि आपके पास प्रकाश अर्थात ज्ञान था, लेकिन प्रेम का प्रबोध ज्ञान नहीं था, इसलिए आज से आप प्रबोधानंद कहलाएंगे। यह मेरा आदेश है। कृपया वृंदावन में जाकर निवास करें। अब आपका एकमात्र कार्य श्री राधा कृष्ण की महिमा का गान करना और नाम कीर्तन करना है। प्रबोधन जी मठ में वापस लौटे और तुरंत वृंदावन के लिए रवाना हो गए। वे पैदल ही मथुरा पहुंची। विश्राम घाट पर पार करने के बाद उन्होंने राजा परमानंद जी महाराज हरिवंश महाप्रभु जी के शिष्य को समाधि में ध्यान करते हुए देखा। प्रबोधानंद जी को उनसे बात करने का मन हुआ, इसलिए उन्होंने उनकी समाधि समाप्त होने का इंतजार किया। उन्होंने उनकी समाधि की स्थिति के बारे में पूछा और उन्हें पता चला कि वह प्रेम समाधि थी। वे इसे सीखना चाहते थे, लेकिन राजा ने कहा कि मुझे यह हरिवंश महाप्रभु जी की कृपा से प्राप्त हुई है। आप भी उनसे मिल सकते हैं और उनसे अनुरोध कर सकते हैं। प्रबोधानंद जी तुरंत हरिवंश महाप्रभु से मिलने सेवा कुंज के लिए रवाना हो गए। जब प्रबोधानंद जी पहुंचे तो हरिवंश महाप्रभु जी सेवा कुंज में नहीं थे, बल्कि मानसरोवर में थी। वे मानसरोवर के लिए चल पड़े, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं मिल पाए, इसलिए उन्होंने रात्रि में वहीं विश्राम करने का निर्णय लिया। वे रात्रि के 11 बजे तक जागते रहे, लेकिन उसके बाद धूल भरी आंधी आई। पशु दहाड़ने लगे, सुगंधित और शीतल हवा बहने लगी और वे एक अलौकिक अनुभव में खो गए। श्री राधा और कृष्ण के आगमन पर वातावरण के यही लक्षण होते हैं। उन्होंने पायल की झंकार सुनी और बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वे मानसरोवर में नहीं, बल्कि मथुरा के विश्राम घाट पर थे। इससे वे भ्रमित हो गए। वे सेवा कुंज में हरिवंश महाप्रभु जी के पास यह बात स्पष्ट करने गए। उन्होंने उन्हें बताया कि वे अभी श्री राधा कृष्ण के प्रेममय लीलाओं में प्रवेश पाने की पात्र नहीं है, इसलिए श्री राधा रानी की एक सखी उन्हें मथुरा ले गई। उन्होंने पूछा कि मैं पात्र कैसे बन सकता हूँ। हरिवंश महाप्रभु जी ने उन्हें वृंदावन के रसिक संतों की संगति करने और वृंदावन की रज का सेवन करने के लिए कहा। बाद में प्रबोधानंद जी ने हरिवंश महाप्रभु जी की महिमा के बारे में लिखा। उन्होंने वृंदावन की शरण ली और वृंदावन की रस रीति श्री राधा कृष्ण की प्रेममय लीलाओं का चिंतन और गायन किया अनुसार जीवन व्यतीत करने लगे। आज उनकी समाधि वृंदावन के कालीदह कालिया घाट के पास विद्वान है। शांत रहे, धैर्य रहे और राधा राधा जपे। हमें राधा नाम के जप का आशीर्वाद सहज ही मिल गया है। यह वह ऊंचाई है जहां ऐसे महान लोगों का भी पहुंचना मुश्किल था। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें वृंदावन का सार मिला है। ये विद्वान, ज्ञानी, ब्राह्मण और वेदांती थे। हम उनकी तुलना में कुछ भी नहीं हैं। उनकी तुलना में हम तुच्छ चीज़ों के लिए भटकने वाली निराश्रित प्राणी हैं। हमें यह उपासना केवल श्री राधा रानी की कृपा से मिली है। उसी कृपा से इन जैसे विद्वानों को वृंदावन लाया, लेकिन हम पर बिना किसी योग्यता के कारण कृपा हुई है। हम उस कतार में खड़े हैं जहाँ श्री राधा और श्री कृष्ण सभी को सहज में दिए जा रहे हैं। बस कतार में खड़े रहें, कतार ना छोड़े, बस राधा राधा जपते रहें। इस प्रकार हमने श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की पावन चरित्र को श्रवण किया। हमने जाना कि चैतन्य महाप्रभु कौन थे, कैसे उन्होंने प्रबोधानंद जी पर कृपा करी। एक महान विद्वान सन्यासी को एक प्रेममय भक्त बना दिया। वेदों में केवल तर्क वितर्क है, लेकिन जो प्रेममय भगवान की भक्ति और नाम जप करता है वो तर्क वितर्क से कई गुना आगे चला गया होता है। उसके लिए तो सभी के हृदय में केवल एकमात्र उनके प्रभु श्री कृष्ण होते हैं। कहते हैं जो लोग वेद पढ़े
और भेदभाव करे, ऐसे लोगों को कभी प्रभु दर्शन नहीं देते हैं। इस कथा में हमने पूर्ण रूप से श्रवण किया हरि नाम जप की महिमा, कैसे एक सन्यासी को एक प्रेमी भक्त बना दिया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। और श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण का ही अवतार है। जिस प्रकार मैंने बताया था कि एक गुलाब जामुन नहीं जान सकता कि वह कितना मीठा और कितना स्वादिष्ट है। वह कौन जान सकता है कि वह कितना मीठा और स्वादिष्ट है? वह केवल वही जान सकता है जिसने गुलाब जामुन ग्रहण किया हो। बस उसी प्रकार से भक्त ही जान सकता है भक्ति का प्रेम। बस यही जानने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार लिया था, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि उनके भक्तों को क्या आनंद मिलता है, किस रस का वो आनंद लेते हैं, भक्ति का क्या आनंद होता है। इस वजह से श्री कृष्ण जी ने चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार लेकर स्वयं की भक्ति की और भक्ति का आनंद उन्होंने प्राप्त किया। वो जानना चाहते थे कि आखिर क्या आनंद मिलता है, और वह आनंद में लीन होकर उन्होंने भी समाधि ले ली थी। इस प्रकार हमने श्रवण किया प्रबोधानंद जी की कथा, कैसे एक सन्यासी से भक्त बन गए। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे बोलना ना भूलें। जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।